सलमान फारूकी के इंकशाफात। पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट्स से मुझे एक शिकायत रही है कि वो रिटायर्ड होने के बाद किताब नहीं लिखते। सियासतदान लिखते तो हैं लेकिन बहुत कम। आखिरी ऑटोबायोग्राफी शायद आबिदा हुसैन ने बरसों पहले लिखी थी। रिटायर्ड फौजी अफसरान तो बिल्कुल किताबें नहीं लिखते। अगर कोई लिख भी दे तो मीडिया सबसे पहले लट लेकर पीछे पड़ जाता है कि इस वक्त ही क्यों लिखी। जनरल रिटायर्ड असद दुरानी ने चंद बेहतरीन किताबें लिखी तो दाद देने के बजाय उल्टा उनका कोर्ट मार्शल हो गया। किताबों के हवाले से इस मायूस कुन सूरत हाल में अब मुल्क के साबिक टॉप ब्यूरोक्रेट सलमान फारूकी की ऑटोबायोग्राफी सामने आई है, जिसका नाम है डियर मिस्टर जिन्ना, जबकि एक और किताब भी चंद दिनों तक सामने आने वाली है। वो साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी सईद मेदी की खुद नविश्त है। दोनों अपने अपने दौर में बड़े अफसरान रहे हैं और कई हुकूमतों और सरबराहों के उरूज और जवाल को करीब से देखा है। सलमान फारूकी ने अगर मेमो गेट स्कैंडल को आवान सदर में बैठकर देखा और भुगता तो सईद मेदी ने 12 अक्टूबर की बगावत अपनी आंखों से देखी और 2 साल कैद भी रहे। सलमान फारूकी ने अपनी किताब में सदर आसिफ जरदारी बारे तहलका खेज इंकशाफात किए। 2011 में जब मेमो गेट स्कैंडल सामने आया तो सलमान फारूकी आवान सदर में जरदारी साहिब के सेक्रेटरी जनरल थे। वो लिखते हैं कि मेमो गेट सदर जरदारी को बनाने के लिए लाया गया था। मेमो गेट में ये इल्ज़ाम था कि हुसैन हक्कानी ने अमरीकी जनरल को ख़त लिखा था कि अगर फौजी बगावत हो तो अब सिविल हुकूमत को सपोर्ट करें। सलमान फारूकी के मुताबिक उन पर दबाव डाला गया कि वो मेमो गेट स्कैंडल में सदर जरदारी के खिलाफ वदा मुआफ़ गवाह बन जाएं। मेमो गेट स्कैंडल को लेकर जरदारी साहिब पर अतना दबाव था कि एक दिन वो आवान सदर में बेहोश हो गए। प्रोटोकॉल ने सलमान फारूकी को फ़ोन किया कि सदर जरदारी बेहोश हो गए हैं। सलमान फारूकी वहां पहुंचे तो स्टाफ ने रोक लिया। फिर काफ़ी देर बाद अंदर जाने की इजाज़त मिली। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और रहमान मलिक भी पहुंचे हुए थे, जिन्हें मुश्किल से जरदारी साहिब से मिलने की इजाज़त मिली। खराबी तबीयत के पेश नज़र जनरल कयानी ने जरदारी साहिब के लिए CMH से एक नेवरोलॉजिस्ट को भेजा, जिसने उन्हें हस्पताल लेकर जाना था, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी और रहमान मलिक ने कहा कि जरदारी साहिब की फैमिली उन्हें दुबई या लंदन ले जाना चाहती है। अगली सुबह आवान सदर में हुसैन हक्कानी भी अपना बैग लिए तैयार खड़े थे और जरदारी साहिब को दुबई ले जाने के लिए एयर एम्बुलेंस आ चुकी थी। तब जरदारी साहिब ने कहा कि हुसैन हक्कानी मेरे साथ दुबई जाएगा और मेरे साथ ही वापस आएगा, जनरल कयानी को लिखकर बता दो। सलमान फारूकी ने सदर जरदारी को कहा कि हुसैन हक्कानी को साथ ले जाना मुनासिब नहीं होगा। किसी ने लुकमा दिया कि बहैसियत सदर जरदारी साहिब की जमानत पर कोई शक नहीं करेगा कि हुसैन हक्कानी वापस नहीं आएगा। सलमान फारूकी ने वजीर आजम यूसुफ रज़ा गिलानी की तरफ देखा तो वो खामोश रहे। रहमान मुल्क से जब ये पूछा कि हुसैन हक्कानी का नाम ECL पर है या नहीं तो वो कमरे से निकल गए। सदर जरदारी सलमान फारूकी की बातें सुनकर सख्त नाखुश हुए। चंद मिनट बाद उनके सामने एक मरासला लाया गया जिस पर लिखा था कि सदर के हुक्म पर हुसैन हक्कानी उनके साथ दुबई जाएंगे। सलमान फारूकी को कहा गया कि सदर जरदारी उनसे बहुत नाराज हैं। इस मरासले पर दस्तखत से वो खुश हो जाएंगे, लेकिन सलमान फारूकी ने दस्तखत करने से इनकार कर दिया। खैर, फैसला यह हुआ कि हुसैन हक्कानी सदर के साथ दुबई नहीं जाएंगे। सदर जरदारी के दुबई जाने के बाद हुसैन हक्कानी वजीर आजम हाउस शिफ्ट हो गए, क्योंकि उन्हें खदशा लाहिक था कि कोई उन्हें जानी नुकसान पहुंचा सकता है। चंद दिनों बाद अदालत ने हुसैन हक्कानी को मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दे दी। सदर जरदारी की अदम मौजूदगी में चेयरमैन सेनेट फारूक H नाइक कायम मकाम सदर बन गए, तो इसी दौरान सलमान फारूकी के बारे में अफवाहें उड़ने लगी कि उन्हें फारिग किया जा रहा है। उन्होंने फारूक H नाइक से बात की तो उन्होंने कहा कि आप अपना काम जारी रखिए। कुछ दिन बाद जब चंद अहम मामलात पेश आए तो फारूक H नाइक ने उन्हें कहा कि दुबई जाएं और सदर जरदारी से हिदायत ले लें। दरअसल वो सलमान फारूकी को दुबई भेजकर ये जानना चाहते थे कि जरदारी साहिब ने उनको रखना है या छुट्टी करानी है। जब सलमान फारूकी दुबई जाने के लिए जहाज़ पर सवार हुए तो उन्हें बताया गया कि वज़ीर आज़म हाउस से फ़ोन आया है कि आपको जहाज़ से उतार दिया जाए। सलमान फारूकी ने फारूक H नाइक को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि आप दुबई जाएं, मैं वज़ीर आज़म गिलानी को खुद समझा दूंगा।
दुबई में जरदारी साहिब के साथ डॉक्टर आसिम हुसैन भी अस्पताल में मौजूद थे। सलमान फारूकी के पहुंचने पर आसिम हुसैन ने उन्हें बताया कि सदर आज डिस्चार्ज हो जाएंगे, अब उनको घर आकर मिल लेना। लेकिन सलमान फारूकी को जरदारी साहिब से मुलाकात के लिए 3 दिन तक इंतजार करना पड़ा। जरदारी साहिब ने कहा कि आप फौरन वापस जाएं और फारूक एच नाइक की मदद करें। सदर जरदारी ने उनसे हक्कानी वाले मामले पर नाराजगी का जिक्र तक नहीं किया। सलमान फारूकी का कहना है कि इस पूरे बहरान में सदर जरदारी ने जनरल पाशा के साथ वर्किंग रिलेशनशिप कायम रखा। उधर जनरल कयानी को CMH अस्पताल के न्यूरोलॉजिस्ट ने यकीन दिलाया था कि सदर जरदारी ऐसी बीमारी का शिकार हैं कि वो आवान सदर में अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाएंगे और अल्लाह का फैसला देखें। 13 साल बाद जरदारी साहिब दोबारा सदर बन गए। एक दिन सलमान फारूकी को बताया गया कि उनका नाम मेमोगेट के मशकूक मुल्जिमान में शामिल है। सलमान फारूकी ने तस्दीक के लिए DGISI जनरल शुजा पाशा से राब्ता किया तो उन्होंने कहा कि मुझे इल्म है मेमोगेट किसने लिखा था, आप तसल्ली रखिए, आपने मेमो ड्राफ्ट नहीं किया। सलमान फारूकी ने जनरल कयानी को भी फ़ोन किया, उन्होंने तसल्ली दी कि आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जब मेमोगेट स्कैंडल मंजर आम पर आया तो वज़ीर आज़म गिलानी ने हुसैन हक्कानी को अमेरिका से बुलाया था कि वो सदर जरदारी, जनरल कयानी और जनरल पाशा के सामने पूरा मामला क्लियर करें। इस इजलास में हुसैन हक्कानी को कहा गया कि आप इस्तीफ़ा दे दें। हुसैन हक्कानी ने कहा कि मेरी जान को खतरा है। इनकी हिफाजत के लिए सदर जरदारी ने उन्हें ऐवान सदर में ठहर लिया। इसी दौरान सदर जरदारी से ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लिए जाने की अफवाहें भी गर्दिश करने लगे, मगर जरदारी साहिब डट गए और कहा कि मुझे ज़बरदस्ती ऐवान सदर से निकालने की कोशिश की गई तो मैं मुज़ाहमत करूँगा। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी पार्लियामेंट में तकरीर कर दी कि रियासत के अंदर रियासत बना दी गई। दूसरी जानिब मेमोगेट पर नवाज शरीफ काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए ताकि जरदारी साहिब, यूसुफ रज़ा गिलानी और हुसैन हक्कानी के खिलाफ कमीशन बनवा सके। सदर जरदारी की सेहत पर उन तमाम वाक़यात का बुरा असर पड़ रहा था। सदर जरदारी के स्टाफ ने बताया कि इन दिनों सदर की गुफ्तगू में रवानी नहीं रही थी। मज़े की बात यह है कि सदर जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी ही से दोनों जनरल अशफाक परवेज़ कयानी और जनरल शुजा पाशा ने मुद्दत मुलाजमत में तोसी ली थी। दोस्तों, ये मशहूर कॉलम निगार और सहाफ़ी रूफ क्लासरा का कॉलम था जो 24 मई 2024 को शाये हुआ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर बेल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें। अब आपसे मुलाकात होगी अपनी अगली वीडियो में।